हाय, मैं शशिभूषण कुमार आज आपके सामने एक अच्छा वीडियो लाने जा रहा हूं जो 11th के छात्र तथा 12th के छात्र दोनों के लिए अति आवश्यक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका नाम है, इसको आप इजली तरीक़ा से यदि समझ लेते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन ट्रिकली मैं इसको बता दूंगा और आप इजली इसे समझ सकते हैं। देखिए बुक में देखे होंगे इस टाइप से बनाया हुआ 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4A और इस टाइप से देखे होंगे, इस टाइप से। तो इसमें समय लगेगा ये बनाने में। अब मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर इतना पूरा लिखेंगे और उसे बनाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। क्यों ना इससे और इजीली अगर हम सीख लें तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भी आसान होगी। चलिए तो हम आप ट्रिकली बता रहे हैं, सब लोग पहले देखिएगा, बड़ा अच्छा है। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे, एक पौली के सिद्धांत से था। एक पौली के सिद्धांत से सबसेल था, उपकक्षा था और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले मैं सबसेल के बारे में जानूंगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानूंगा। मैंने उपकक्षा के बारे में जानेंगे और उच्चतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे प्रथम काम जो पौली के सिद्धांत के अनुसार पढ़ा जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ इजली सीखने जा रहे हैं। तो देखिएगा सब लोग, उपकक्षा सबसेल और उच्चतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इस पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जैसे उपकक्षा S P D F, एकदम याद रखिएगा, S P D F। अगर ज़्यादा याद ना रहे तो कोई ट्रिक हम दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, याद रखिएगा तो बड़ा अच्छा। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, SPDF। सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, SPDF। इस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होती है और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन माने इस उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। उसी प्रकार P उपकक्षा में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन अगर 7 कहिएगा तो नहीं होगा। 6 हो सकता है लेकिन 7 नहीं हो सकता। उसी प्रकार D में मैक्सिमम 1 से लेकर 10 तक होगा और F में आपको 1 से लेकर 14 तक होगा। हमको आशा है कि आप लोग इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब में 4 का अंतर देख लीजिए, 2 4 6 मैंने 6 4 10 10 6 14, 4 का अंतर है, आप लोग सीख लिए। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। ये तो आप लोग जान गए होंगे, ये आपको जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलते हैं। देखिए हमें को झकास ट्रिक दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की झकास ट्रिक। कुछ नहीं करना है, देखना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए आपको इजीली तरीका दे रहे हैं, सब लोग गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिएगा सब लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले उपकक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने उपकक्षा की बात कर ली, उपकक्षा और
शुरू होने वाली संख्या, शुरू होने वाली संख्या जिसको हम लोग n कहेंगे। उपकक्षा आप जानते हैं SPDF। S 1 से शुरू होगा, P 2 से शुरू होगा, D 3 से शुरू होगा और F 4 से शुरू होगा। इस बात पर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, इस बात पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। S 1 से स्टार्ट होगा, शुरू 1 से होगा, माने S में n की संख्या 1 होगी और माने शुरू हो रही है स्टार्ट होने वाली संख्या P 2 से स्टार्ट होगी, D 3 से स्टार्ट होगी और F है जो 4 से स्टार्ट होगी। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। S 1 से चालू होगी, P 2 से चालू होगी, D 3 से चालू होगी और F 4 से चालू होगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ट्रिक दे रहे हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, बड़ा अच्छा है, खाली बस एक बार ध्यान में रखिए, खत्म हो गया। देखिएगा इसका ट्रिक है, सबसे अच्छा तरीका, इससे आसान तरीका नहीं होता है। NS n-2 इंटू F n-1 इंटू D और A हो गया आपका NP। यही तरीका है, इसी तरीका पर आप बैठा लीजिए, खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिएगा NS, पहले S में n की संख्या, S के बाद F लेंगे, F में n-2 की संख्या 2 घटा देंगे और D हो गया n-1 की संख्या, माने जितना n में रहेगा उसमें एक कम रहेगा D में और आपका P का मान बराबर होगा। और यहाँ पे मैं बताया हूँ S 1 से चालू होता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से होता है और F 4 से होता है। ये बात हम बताए हैं, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ, सब लोग देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे n का मान खाली एकदम शॉर्टली याद रखना है आपको कि F में 2 कम और D में 1 कम, इतने बात याद रखना है। और S और P का मान बराबर होता है। और ये वाला बात SPDF 1 2 3 4, मैंने S 1 से शुरू होगा, P 2 से होगा, D 3 से होगा, F 4 से होगा। बस इतना ध्यान में रखिए, खत्म हो गया। या मेंटली आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आपको याद 1 2 3 4 SPDF 1 2 3 4 SPDF याद हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए, पहले NS n-2 इंटू F n-1 इंटू D और NP हो गया। बस इतना ही याद रखना है। NS 2 कम F में, 1 कम D में और P का मान बराबर हो गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे देखिए हम एक रख रहे हैं, 1 1S हो गया। अब देखिए यहाँ एक वैल्यू रखेंगे तो नहीं होगा, 4 से शुरू होता है, कभी 1 रखेंगे 4 नहीं आएगा, -1 आएगा, कभी -1 नहीं, 4 से शुरू होता है F। फिर यहाँ रखेंगे नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे, 1 में से 1 आपका 0 D आएगा और D 3 से चालू होगा, नहीं होगा। आपका P अगर 1 रखेंगे तो P 2 से चालू होता है, इसलिए नहीं होगा, S 1S हो गया। फिर अगर हम मान लिया जाए 2 लेते हैं तो 2S लिए। अब बताइए 2S लिए, आप समझ सकते हैं, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2S लिए। अब बताइए 2S में क्या, इसमें अगर वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या 4 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। देखिए इसमें रखेंगे नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, इसलिए नहीं होगा। अब इसमें रखें 2 से स्टार्ट होती है, देखिए 2 से स्टार्ट होती है, 1 से 2 से 3 से 4 से 2 से स्टार्ट होती है तो 2P हो। अब उसी प्रकार हम 3 ले रहे हैं, 3S मैंने लिया। अब देखिए 3S लिया, 3n बराबर 3 लिया, क्या F होगा? तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, नहीं होगा, ताकि 4 से चालू हो रहा है। तो अब इसमें रख लीजिए, तो 3 में से गया 2 D नहीं होता, ये नहीं होगा। अब यहाँ देखिए P, तो P होगा, ताकि 2 से हो गया तो 3P तो होगा करेगा। अब देखिए हम n बराबर 4 लिए हैं, 4S लिए हैं। अब 4S लिए हैं, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 2 गया, 2 D नहीं होगा, 2F से चालू नहीं होता। अब यहाँ मान लिया 4 रखते हैं, 4 में से 1 गया, हाँ 4 में से 1 गया, 3 बचा और D 3 से चालू होता है तो 3D हो गया। उसके बाद 4P है तो 4S में 4P होगा। उसके बाद हम लोग आगे ले लेंगे 5S, तो 5S ले लेंगे। अब आप लोग आसानी से बना सकते हैं, 5S लिए तो 5 में से 2 3 नहीं होगा, ये होगा तो आपका 4D हो गया, फिर 5P हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम 6S ले रहे हैं। अब 6S लिए, इसमें रखे वैल्यू 6 में से 2 गया 4, हाँ 4 से चालू होती है तो 4F होगा। अब यहाँ D में तो D होगा, ताकि 6 में से 1 गया 5 को होगा, 3 चालू होता है 5, उसके बाद 6P हो गया।
उसी प्रकार आप 7s लिए तो बस सेम बना सकते हैं। माने देखिए कुछ नहीं, एकदम इजिली एस है तो 2 कम एफ का, तब बोलिए 7 में से 2 गया तब 5f हो गया। उसके बाद 1 कम डी का, तो 1 कम डी का तो 6d हो गया। उसके बाद ये इक्वल होता है p, तो 7p होगा। उस प्रकार आप 8s ले सकते हैं। 8s में 2 कम f कर दीजिए, तो 2 कम जैसे कीजिएगा तो आपका 6f होगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इतना तक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो जाता है। अब कहेगा सर जरा शॉर्ट में और भी कुछ बताइए कि हमको डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए डायरेक्ट लिखना है कुछ नहीं है, देखिए आपके सामने अगर मान लिया जाए हम 3s ले रहे हैं, मान लिया जाए हम अगर 3s ले रहे हैं, अब बताइए 3s n बराबर 3 लिए हैं। अब वही कर रहा है 2 कम f में, 1 कम d में और p में बराबर। अब देखिए यहाँ अब आप देख सकते हैं f 2 में होता है कम, अगर n रखे 2 कम कर दिए, f 4 से चालू होता है, f नहीं होगा। फिर d में बढ़ेंगे, अब n 1 कम होता है, d में n-1 होता है, तो 3 लिए 1 हटा देंगे 2 होगा। क्या चालू 2 से होंगे? नहीं होंगे, इसलिए यह भी नहीं होगा। और हम आगे अब p की बात कर रहे हैं तो p 2 से s p d f 1 2 3 4 याद होगा, तो बस 2 से का मतलब 3p होगा। उसी प्रकार का सर हम 6 ले रहे हैं, अब 6 के आगे बताइए n बराबर हम 6s लिए, अब इसके आगे आप बता सकते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं, जोड़ लीजिए। आप जानते हैं f में 2 कम, यहाँ से देखिए यहाँ यही चीज़ थोड़ा सा देखना है, बस खत्म हो गया। तो f में 2 कम, d में 1 कम, p बराबर s 1 से चालू होती है, f 4 से होती है, d 3 से होती है, s p d f 1 2 3 4 याद रखिएगा। अब देखिए हम 6 लिए हैं, अब सर कह रहा है कि सर आगे बढ़ाइए क्या f होगा, तो ध्यान दे दीजिए 6 में से 2 घट गया 4, 4 से स्टार्ट होगा 4f होगा। उसी प्रकार 1 कम d होता है तो क्या 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। उसके बाद 6p बराबर होती है, खत्म हो गया। इस प्रकार आप कोई भी इसका कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए अगर ए बनाने के लिए अगर एक क्वेश्चन दिया हम लोग को बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको दूसरे सीरियल ढंग से रटेंगे। अब भाई कितना रटेंगे एक क्वेश्चन के लिए तो समय पार होगी, हम लोग को ईजिली सीखना है, इसलिए आप इस तरीक़ा से आसानी से बना सकते हैं। अब रहा कि इसमें सर एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल की बात कीजिए। एग्जाम्पल एक आप दो इसमें बताइए क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे देखिएगा आपके सामने ले रहे हैं, मान लिया जाए कार्बन का लिए 6, देखिए कार्बन का 6, अब आप जानते हैं 1 से चालू होगी। अब हमको इधर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले सकते हैं 1 लिए, 1s हो गया। आप जानते हैं एस उपकक्षा एस कितना इलेक्ट्रॉन रखता है ये तो आप जानते हैं, तो एस 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 2 हो गया, तो यहाँ 4 बचा। अब 1s में एफ नहीं होगा, पी भी एस एफ नहीं होगा, डी ना होगा, पी ना होगा, कोई नहीं होगा। अब 2 लेंगे, चलिए 2 लिए 2s हो गया। अब इसमें भी एस है जो सरदार जी 2 गो इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 2 2 4 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ये देखना, तो देखिए अगर एफ, अब इसके बाद एफ होता है तो एफ तो होता होगा नहीं, कहीं 4 से चालू होगा, फिर डी तो होगा नहीं, कहीं कि 3 से चालू होता है, घटा के लाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन पी 2 से चालू होता है तो 2p ले लेंगे। अब यहाँ पे गिनती कर लेंगे, 6 लाना है। अब यहाँ पे गिनती कर लेंगे हम लोग, 6 लाना है, और 2 और 2 4 लाए हैं, तो कितना बचा 4, 6 में से 4 घट गया, मैंने 6 में से 4 घट गया, 2 बचा, अगर मतलब लास्ट में 2 होगा, यही आंसर होगा। या और देखिए क्वेश्चन आपका सोडियम 11 है, सोडियम 11 हम लोग लिए हैं, तो सोडियम 11 आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, शुरू से वही एकदम सेम लीजिए। पहला क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1s हो गया, 1s हो गया। सर एस मैंने सरदार जी हम लोग नाम रखे थे, तो एस मैंने एस उपकक्षा है, तो सरदार जी 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। उसके बाद आगे बढ़ा लीजिए, 2s हो गया, बस सेम चीज़, 2s 2 हो गया। उसके बाद 2p हो गया, काहे कि 2 आप धूप में जानते हैं कि f नहीं होगा ना, f ना होगा और ना d होगा, काहे कि f 4 से चालू होता है, d 3 से चालू होता है, और यहाँ 2 वैल्यू रखे n-2 ऐसे घट जाएगा, नहीं होगा, n-1 नहीं होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट p होगा। तो p 6 रखिए, काहे कि पटेल जी आप जानते हैं p माने पी उपकक्षा पटेल जी 6 गो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 गो, 2 2 4 2 6 माने 10, माने 2 2 4 6 10, माने एक और घट रहा। तो आप देखिए अभी यहाँ पी हो गया तो 3 ना लेंगे, 3 हो गया, 3s1 हो गया। अब सर यहाँ एक आया हुआ सरदार जी, तो माने एस उपकक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे गिनती करेंगे 2 2 4 6 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में जो बचेगा उसको लिख देंगे, आंसर आ गया। इसी प्रकार से हमको आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे और सब आसानी से बना सकते हैं।
कुछ नहीं, माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। SPDF 1 2 3 4 यही याद रखेगा। और ये वाला खाली ट्रिक वह हमेशा ध्यान में रखेगा। NS n-1 इन n-2 इंटू F, मैंने S के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में S के बाद F, उसके बाद D, उसके बाद P, इतना याद रखेगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहले S, उसके बाद F, उसके बाद D, उसके लास्ट में P। खाली बात ध्यान दीजिएगा, F में 2 कम होता है और D में 1 कम होता है, F में 2 कम होता है और D में 1 कम होता है, और P का मान बराबर होता है। SPDF 1 2 3 4, 1 से सरदार जी चालू होंगे, 2 से पटेल जी होंगे, 3 से ढोलक जी होंगे और 4 से फोड़ा जी होंगे। हमको लगता होगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर कुछ भी लिखने की बात आया, जैसे मैं मान लिया जाएगा सर जरा फिर से लिख दीजिए, इसको मिटार के लिख दीजिए। देखिए मैं इसको मिटार देता हूँ तब लिखता हूँ, देख लीजिए कोई बड़ा बात है, मान लिया कहता हूँ इसको मिटार के लिख दीजिए। देखिए मैं इसको मिटार देता हूँ तब लिखता हूँ। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखे क्या क्वेश्चन का वो ले लेते हैं, क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फेरस 26। अब इसको बनाना है, देखिए बनाइए कोई दिक्कत नहीं। पहला 1 से स्टार्ट करना, आप भी जान रहे हैं। 1s 2 इलेक्ट्रॉन, S 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं। SPDF 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 14। ये बात मैं आपको पीछे बताया हूँ। अपर बात 1 में आपका F नहीं होगा, D नहीं होगा, P नहीं होगा, P से 2 से चालू होता है इसलिए होगा नहीं करेगा। फिर हम 2s लिए, फिर ये भी 2 खाया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसको खिलाया दम, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे खाया तो यहाँ तो घट रहा है। अब देखना है S में, अब F तो होगा नहीं, कहा कि n-2 इंटू F होता है NS, NF और D और P, 2 कम 1 कम और बराबर। तब बोलो 2 घटाएंगे 2 में से 2 तो कभी संभव नहीं कि F होगा। फिर D में ले जाएंगे, D भी नहीं होगा, कहा कि 2 रखे हैं 1 घटाएंगे 2 में से 1 बचेगा, 1 D होता नहीं, 3 से चालू होता है, ध्यान दीजिएगा बस। उसके बाद P बराबर 2 से चालू होगा तो 6 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 3s लेंगे, 3s 2 हो गया, 3P लेंगे 6 हो गया। कहा कि इस समय तो D और F है नहीं करेगा, F और D आएगा नहीं। फिर 4s लेंगे, 4s ले लिए। अब यहाँ गिनती भी कर ले चलेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 2 20, लाना है हमको 26। अभी और घट रहा। अब 4s में देखेंगे क्या F आएगा, तो देख लीजिए 4 लिए, n बराबर 2 घटा लीजिए तो 2 आएगा, क्या 2F होता नहीं होता, इसका मतलब नहीं होगा। उसके बाद आप अपना देख लीजिए, उसके बाद आप D देख लीजिए कम, तो 4 में से क्या 3D होता है तो 3D हो गया। अब लास्ट में जो बचा 20 तक लाए थे, 6 रखे, आंसर हो गया। अब हम इसकी अब भाई कैसा, अब हम ये भी आसान करने वाले हैं, देखिएगा ये भी आसान करने वाले, इस वीडियो देखिएगा बड़ा अच्छा है। और ये भी मैं इजीली आपको आसान कर दूंगा। इतना जो लिख रहे हैं इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक ट्रिक हम देते हैं, आप लोग इजीली बना लीजिएगा। वो वही देख लीजिए, कुछ समय में वो भी खत्म कर देते हैं, देख लीजिएगा सब। आप इनर्ट गैस के बारे में जानते हैं या नॉवल गैस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इनर्ट गैस, नॉवल गैस आप लोग जानते ही हैं। आप देख लीजिएगा ग्रुप 18 का है, ग्रुप 18 का इनर्ट गैस है, नॉवल गैस है, आप जानते भी हैं। जैसे देखिएगा हीलियम याद होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसी तरीक़ा से आप इजली रूप से आप बना सकते हैं, एकदम ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिएगा इसकी एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86। अरे इसका पहले याद करवा देते हैं, एकदम ट्रिकली झकास है ना। अगर कर 0 रन याद रखिएगा। ये ग्रुप 18 का है, ग्रुप वर्ग 18 का ये एलिमेंट्स है, जिसको इनर्ट गैस या नॉवल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। ये है ना अगर कर 0 रन याद रखिएगा, है ना अगर कर 0 रन, एकदम याद रखना है। देखिए इसका ट्रिक लिख देते हैं आपके सामने, ट्रिक है ना अगर कर 0 रन, इजली याद रखेगा। है ना अगर कर 0 रन, है माने हीलियम, ना माने नियॉन, अगर माने आर्गन, कर माने क्रिप्टन, 0 माने जेनॉन और रन माने रेडॉन। इतना बात आप याद रखिएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा सब लोग। देखिए अब 118 तक हम आपको ख़त्म कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, दम 118 तक हम आपको ख़त्म कर देते हैं। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को बनाना है। हम लोग अभी पढ़े थे, लेंगे लास्ट स्टार्टिंग क्या लेंगे 1s, तो 1s ले लिए।
और 1s2 है तो 2 हो गया आंसर। उसी प्रकार अब नियॉन का बताना है। देखिए एकदम झकास ट्रिक है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, इससे इजीली कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन देगा तो इजीली आप इस फार्मूला से आसानी से कम समय में, समझिए कंपटीशन का दौर है, अब कंपटीशन का दौर है तो आप समझ रहे होंगे कम समय में जो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा वही विनर होता है। तो वही तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम आसानी से हीलियम बनाना है। 1s2 हो गया। अब नियॉन है तो बस नियॉन में 10 है तो वही सेम चीज़, पहला क्या लेंगे 1s2 लेंगे, उसके बाद आप जानते भी हैं 2s2 लेंगे, 2p6 ले लेंगे, 10 हो गया, 2 2 4 10। कहेगा सर ट्रिक यहाँ है हमारा, देखिए ट्रिक कहाँ है ये दिखाते हैं। अब देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 लिखे हैं। अब हम 1s2 को मिटा रहे हैं, देखिए 1s2 को यहाँ से डिलीट करिए, चाहे यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको n s2 लिखे, इसको हम कैंसिल किए। अब देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है तो क्या 1s2 के जगह पर अगर हम हीलियम दे देंगे तो क्या यह 10 तक पूरा ना हो गया होगा। देखिए 2 2 4 6 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ा दीजिए आंसर आएगा। फिर आगे देखिए, अब मान लिया जाए हमको फिर से 1s लिखना पड़ेगा, मान लो 18 बनाने के लिए 1s लिखना पड़ेगा, 2s लिखना पड़ेगा, 2p लिखना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ को झंझटे हटा देते हैं, यहाँ 2p तक नहीं लिखेंगे, 2p तक में हम नियॉन ले लेंगे। जैसे ही नियॉन लिए देखिए यहाँ 2 2 4 6 10 तक हो गया। अब इसके आगे लेना है तो आप जानते हैं 2p के बाद क्या होगा, चाहे 2s के बाद s में बढ़ाएंगे तो सीरियल ढंग से 1 हुआ 2 होगा 3 हुआ बढ़ा सकते हैं, तब 2s के बाद 3s2 3p6 सेम वही है, माने एक 2 कम f में और 1 कम d में लिखा है कि अब घटाएंगे तो भाई f और d तो होगा नहीं, p होगा। चलिए 10 2 12 6 18, उसी प्रकार इसमें अब आर्गन ले लेंगे, आर्गन 18 हो गया, बस आगे इससे लेंगे 4s2 हो गया। अब इसमें देखिए 4 लेंगे तो f तो ना होगा लेकिन d तो होगा, 3d 10 हो गया, 4p6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्रिप्टन ले लेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे क्रिप्टन ले लिया हम लोग, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्रिप्टन ले लिए, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्रिप्टन ले लिए 36 ले लिए, क्रिप्टन 36 ले लिए। आगे बढ़ा लीजिए 5s2 4d 10 और 5p6 54 तक हो गया, 36 2 38 10 48 48 से 6 54। उसके बाद हम लोग जेनॉन ले लिए, जेनॉन 54 हो गया, 54 तक हम लोग काम कर लिए। अब बोलिए 5s की बात जानते हैं 6 होगा, 2 कम f हो जाएगा 14, उसके बाद आपका 1 कम 10 हो जाएगा और अपना 6 3 6 हो जाएगा। गिन लीजिए 54 2 56 14 70 10 80 86 हो गया। आपका लास्ट हो गया रेडॉन ले लिए 86, अब 86 7s2 5f14 6d10 और 7p6 118 तक आपको खत्म हो गया। 118 तक आप इजीली बना सकते हैं। अगर तनी मनी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिए परमाणु संख्या देख लीजिएगा, 1 से अगर 2 बनाना है तो आप 1s2 का ले लीजिएगा, 3 से लेके अगर 10 तक बनाना है तो हीलियम ले लीजिएगा, अगर 11 से लेके 18 तक बनाना है तो नियॉन ले लीजिएगा, और 19 से लेके 36 तक बनाना है आर्गन ले लीजिएगा, 37 से लेके अगर 54 तक बनाना है तो क्रिप्टन ले लीजिएगा, 55 से लेके 86 तक बनाना है जेनॉन ले लीजिएगा, 87 से 118 तक बनाना है रेडॉन ले लीजिएगा। ये दूसरा तरीका पहचानने का है। पहला तो आप इसी से बना लीजिएगा। आखिर ये जो इनर्ट गैस है या नोबल गैस, जो भी इनर्ट गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन ब्रैकेट वाला है, बस यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा आपका आंसर। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, तो आप भी देख सकते हैं। देखिए आज एग्जाम्पल मैं कैल्शियम 20 का ले रहा हूँ, देखिएगा कैल्शियम 20 है। अब इसको हम लोग ट्रिकली बनाना है तो आप देख लीजिए कैल्शियम किसके नजदीक वाला इनर्ट गैस में आएगा। कैल्शियम देखिए किसके नजदीक वाला 36 नहीं आएगा, 18 से ज़्यादा 36 है, लेकिन अगर 18 ले लिए तो 18 2 20 नजदीक है आर्गन, तब बोलिए डायरेक्ट हम आर्गन ले लिए, आर्गन ले लिया हम लोग को 18 हो गया, 20 लाना है तो बोलिए आर्गन के बाद देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आप देखिए लिखा हुआ है, अपना जोड़ गिनती करके बैठा लीजिए, 4s हो गया, 4s में 18 2 हो गया 20, आंसर हो गया। यही आपका ट्रिकली आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी हो गया एकदम तुरंत आंसर। आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मान लिया जाए अभी फेरस लिए थे 26, बोलिए कौन सा कीजिए गैस ले। अब कहेगा सर याद कैसे रहे, आर्गन में 4s लेंगे, याद रखिएगा हीलियम में 2s, याद रखिएगा हीलियम में 2s,
नियॉन में 3s, आर्गन में 4s, क्रिप्टन में 5s, जेनॉन में 6s और रेडॉन में 7s। यही याद रखना है। 2 से स्टार्ट कर देना, खत्म कर देना। हीलियम में 2 हो गया, हीलियम में 2s, अगर बाद 2 के बाद तो आप नंबर बढ़ा ही सकते हैं, जानते हैं ये 2 कम f में, 1 कम d में, और जानते हैं अपना 4, 1 2 3 4। फिर इसी में हम आर्गन लिए 18 हो गया, अब आर्गन में 4s, तो 4s 2 हो गया, 18 2 20 हो गया। 20 आपको लाना कितना है? 26, 6 घट रहा, तो बोलिए s के बाद 4 के बाद क्या 4s के बाद क्या होगा? तो याद कर लीजिए f तो होगा नहीं, काहे कि 2 कम 2 हो जाएगा, लेकिन d होगा तो 3d होगा। अब थोड़े नहीं इसको बार बार याद रखेंगे, तो मैं थ्योरी बताया, इसको नहीं ध्यान से। 4s हुआ, 4s में f 2 घटाएंगे नहीं होगा, लेकिन d में 1 घटाएंगे होगा, 3d होता है तो 3d। अब बोलो 26 लाना, 18 2 20 हो गया, 6 लिख देंगे आंसर। इस प्रकार आप बना सकते हैं, हमको ना लगता कोई दिक्कत है। और मान लिया जाता है सर और बड़ा को लीजिए, अब हम FM 100 ले लिए, देखिए एग्जाम्पल लिए हैं FM 100, मैंने 100 का उदाहरण लिए। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा अकेरिया गैस लेंगे तो बन जाएगा। तो सबसे देखिएगा 100 बनाने के लिए रेडॉन ले लेंगे, तो रेडॉन ले लिए, आपका 86 हो गया। 86 हम लोग काम कर दिए। अब 86 तो हम लोग ले लिए, अब इसके आगे तो रेडॉन में जानवे करते हैं 7s होता है, 7s ले लिए, 7s 2 86 2 88, तो उसमें f होगा तो 2 घटाएंगे 5 2 7 5 होगा। अब बताइए 88 हो गया, f में लिखेंगे कितना, गिनती कर लीजिए 12, तो 12 आंसर हो गया। इस प्रकार आप टोटल क्वेश्चन बना दे सकते हैं। एक से लेके 118 तक क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। अब लास्ट बात, एक बात और, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसको आप लोग इजीली बना लीजिएगा। एक्सेप्शन भी मैं अब लास्ट में बता ही देता हूँ। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप इजीली बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी देख लीजिए और वो भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए बहुत इजीली तरीका से वो भी मैं आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ, सब लोग गौर से देख लीजिए। इसमें 2 तरह का एक्सेप्शन होता है, जो मैं दोनों को आपके सामने बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एक्सेप्शन नंबर अपवाद जिसको कहते हैं, अपवाद, इसमें अपवाद पहला है परमाणु संख्या, इसमें अपवाद होते हैं। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ है टॉपिक जो अपवाद के थ्रू आते हैं, इसमें कुछ अपवाद होते हैं जो अपवाद के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका एक्सेप्शन नंबर पहला हो गया परमाणु संख्या, देख लीजिएगा एक्सेप्शन पहला में आपका परमाणु संख्या 24 29, देखिएगा 24 29, आपका 41 से 47 होता है, जो मेन पॉइंट है वो हमको आपको बता देते हैं। आपका 24 हो गया, 29 हो गया, 41 से 47 हो गया, 24 29 41 से 47 हो गया, आपका 78 और 89 हो गया, 78 हो गया और 79 हो गया, 78 79। ये अपवाद है, इतना क्वेश्चन अपवाद है, जोड़ लीजिए आपका इतना क्वेश्चन ये अपवाद है, ये लगभग 11 गो है। देख लीजिएगा 24 29 41 से 47 78 और 89, इतना अपवाद है। अपवाद को कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। एक हम इसका भी ट्रिक दे देते हैं, आप इजीली सीख लीजिएगा। NS, बस ये चीज, इसमें कुछ नहीं करना है। S उप कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन D में दे देना है, अपवाद सही हो जाएगा। S उप कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षा को ट्रांसफर कर दीजिएगा, दे दीजिएगा, आपका अपवाद सही हो जाएगा। जिसमें इसमें 24 29 47 और ये 78 89, ये 4 को इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। 24 29 आपका 78 89, जैसे 24 का देखिए वो हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे 24 का होता है क्रोमियम। अब देखिए हम गलत वो वाला रूल से पहले बता देते हैं। आपका आर्गन ले लिया 18 2 20, अब 20 4 24, ये हुआ वो बताए थे जिससे, लेकिन यह गलत साबित हुआ क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब इसको हम सही बनाने के लिए पहले आर्गन ले लेंगे, S में से 1 इलेक्ट्रॉन D में। अब बोलो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब बोलो D में 4 है तो 1 जब बढ़ जाएगा तब 5 हो जाएगा, ये आपका सही हो गया। इस प्रकार से आप टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा एक और हम ले लेते हैं, कॉपर 29, ये भी आप बना ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्या ले लेंगे, आर्गन ले लेंगे 18 4s2 3d9, ये गलत हुआ, वो पिछला तरीका मैंने बताया। अब इसको S में से घटा लीजिए, कुछ नहीं है। आर्गन 18 हो गया, 4s1 हो गया और 3d 10 हो गया।
बस आंसर हो गया, ये अपवाद क्लियर। तो आप इतना क्वेश्चन क्लियर कर ले सकते हैं। अब आगे अपवाद सेकंड भी देख लीजिए और खत्म कीजिए। अपवाद सेकंड, अपवाद 2 ये भी देख लीजिए। जस्ट ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्यास पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अपवाद 2 में आपका आता है 57 एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 57, या इस परमाणु संख्या लिख देते हैं, परमाणु संख्या 57, 58, 64, 89, 90। आपका 57 हो गया, 58 हो गया, 64 हो गया, 89 हो गया और 90 हो गया। इसमें भी दम सेम कुछ नहीं करना है आपको। n माइनस, और देखिए ट्रिक इसका भी दे देते हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। n-2 इंटू f में से एक इलेक्ट्रॉन आपको दे देना है d को। मैंने f में से एक इलेक्ट्रॉन d को यदि आप दे देते हैं तो ये भी सही हो। जैसे देखिए आपका 57 का हम आपको बता रहे हैं, सब लोग देखिएगा 57 है, लेंथेनाइड La है, लेंथेनाइड हम 57 का बता रहे हैं। देखिए क्या है 57 में कौन सा लीजिएगा, जोड़ लीजिए। जेनॉन लेंगे 54, जेनॉन हो गया 54। अब 54 देखिए 54 और 6x होगा 54। जैसा सर 6x कहाँ से लाए, देखिएगा हीलियम में 2s, नियॉन में 3s, आर्गन में 4s, क्रिप्टन में 5s, जेनॉन में 6s, 6s है 6s। अब 57 वाला 54 2 56। अब देखिए 6 के बाद 2 घटाएंगे 4, 4f होता है तो 4f1 हो गया। तो एक हिसाब से ये f ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, लेकिन यह गलत है, यह f ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, यह गलत साबित हुआ क्योंकि एक्सेप्शन पहला ही बोल दिया एक्सेप्शन है, ये गलत है। अब देखिए इसको सही कर रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है। जेनॉन 54, s से हमारा मतलब है नहीं 6s2। अब क्या करा, एक में से एक इलेक्ट्रॉन d को देना है तो f में से एक इलेक्ट्रॉन, बोलो 4f में से एक हटा देंगे तो 4f 0 हो जाएगा कंफर्म है। अब d को, तो इसमें कौन सा d आएगा, 2 कम कर दीजिए तो 6 में से 2 कम हो गया, जोड़ लीजिए कितना हो गया 5d, तो 5d 1 हो गया। ये आपका d ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपका आंसर हुआ, ये d थी। अब इसको या कितना ऐसे भी लिखते हैं, जेनॉन 54 6x2 5d1 ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर है। इसी प्रकार हमको आशा है कि आप लोग टोटल अपवाद बना लीजिएगा और इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिए हैं। आप घर पे कोशिश कर लीजिए बनाने के लिए, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए धन्यवाद।